SSP अनिल हैदर साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। 6 तारीख की रात को मुस्तफ़ा आमिर को फ़ोन करके बुलाया था अर्गमान ने। एक टका नहीं मिलेगा, एक टका। डंडे जो है उसको लगे तो उसने डंडा पकड़ लिया। अच्छा, ये तो आपने केस डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर इसके घर से कुछ लैपटॉप्स मिले थे, चीज़ें सामने आई कि ये कॉल सेंटर भी वगैरह चलाता था, और जब आप रेड करने गए थे तो इसने फायरिंग करके 2 एहलकारों को, इसमें DSP शामिल हैं, उनको भी जख्मी किया था। इसमें बिल्कुल जब इनकाउंटर हुआ था, जब इन्होंने फायर किया तो हमारे DSP थे एहसन जुल्फ़िकार, उनको गोली लगी। उसके बाद जो है वो उनका गनमैन था इकबाल, उसको गोली लगी। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो स्टेबल जो है वो कंडीशन में आ गए। तो उसके बाद हमने इसको सरेंडर करवाया था। ये दौरान मुकाबला जो है वो बिल्कुल वहाँ से बड़ी मुश्किल से हमने इसको तकरीबन 2-3-4 घंटे की एंगेजमेंट के बाद हमने इसको सरेंडर करवाया। कितने हर्डल्स आई बीच के अंदर, कितना आप लोगों ने जाग के काम किया, कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करी, और कितने दिन के अंदर जो है आप लोगों ने इसको केस को वाइंड अप कर लिया? देखें, ये जो मुल्ज़िम है अरमगान, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें थीं, जिस तरीके का इसका लाइफ स्टाइल था, इसने 40 से 50 गार्ड रखे हुए थे। पहले इसने अपना जो एक सर्कल है, फ्रेंड्स का सर्कल है, लोगों में इसने खौफ व हरास फैलाया हुआ था। इसके ऊपर मुतअद्दिद किस्म की कहानियाँ मौजूद थी कि ये किसी के ज़ेरे सरपरस्ती काम कर रहा है, कभी किसी के बारे में कुछ था कि पता नहीं ये किस किस्म का काम कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पे मिथ्स जनरेट हुई थी, कहानियाँ जो गर्दिश कर रही थी। इसमें जो है वो इसके फ्रेंड सर्कल में भी इसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि आप पैसे के थ्रू लोगों के ऊपर इंप्रेशन डाल के रखना, फिर उनके ऊपर इतना उनको टेरिफाई करना कि लोग आपके बारे में सोच ही ना सकें। एक अजीब किस्म का एक इमेज बनाया हुआ था, और उसी इमेज का फ़ायदा लेते हुए इसने जो है वो, ज़ाहिर बात है हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो किसी न किसी काली भेड़ें होती हैं, उनको ये इस्तेमाल करके कुछ छोटा मोटा अपना काम करवा लेते थे। लेकिन मेन इनकी जो इसका एक इमेज था वो एक इलाके वाले भी इससे तंग थे। तो एक काफ़ी एक हाईलाइटेड किस्म का, इन्फ्लेटेड किस्म का इसका एक इमेज था जिसको परसीव करना मुश्किल था कि एक ऐसे एरिया में, जिस एरिया में ये बड़े एक अच्छे एरिया में रहता था, जिसके इर्द गिर्द जितनी भी लोकेलिटी थी वो बड़े एक अच्छे नोटेबल्स की है, तो वहाँ पर वो खुद भी परेशान थे और असले का बेदरेग इस्तेमाल इसकी हिस्ट्री में था। और इस तरह का वेपन और इस तरह का जो एक एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का एक रिएक्शन आएगा आगे से, और इसको पहले भी इसके ऊपर केसेस मौजूद थे, तो इसको ये वांटेड भी था। तो ये इसका जो एक इमेज था या इसका जो एक परसेप्शन था इसके फ्रेंड्स के सर्कल में और इसके जितने भी जो लोग थे या इसके बारे में जो भी बात करते थे, वो एक बड़ा एक मैग्नेनिमस किस्म का एक इमेज था, जो आप इमेज सुनने के बाद किसी भी ऐसे बंदे को परसीव नहीं कर सकते कि वो कौन है। तो उसको रियलिटी से कनेक्ट करते करते हमें काफ़ी टाइम उस पर लगा। इसने घर जो बनाया हुआ था वो किला नुमा बनाया हुआ था, उसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए थे। आप उसमें हमने उसको वायर कटिंग, उसको जो है वो सीढ़ी लगा के उसके साथ फिर हाइड्रोलिक्स उसको ब्रेक किया। उसके अंदर एंट्री इतनी मुश्किल थी कि आप नॉर्मल तरीके से एंटर नहीं हो सकते, और अगर आप नॉर्मल तरीके से जिस टाइम पे हमने इसके साथ एंट्री की तो इसने जो कॉल गर्ल बुलाई हुई थी ये उसके साथ मसरूफ़ अमल था, और अगर वो उसके साथ मसरूफ़ अमल नहीं होता तो ये गेट के ऊपर फायरिंग करता। तो डेफिनेटली इसके पास इतना एमुनेशन था कि ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में नुकसान कर सकता था, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता था। वो जब इस पर जब रेड की गई तो ये खुद जो है वो उधर जो वो खातून इसने बुलाई हुई थी उसके साथ मसरूफ़ था। तो पुलिस जब एंटर हुई तो उस वक्त क्योंकि ये अपने कैमराज नहीं देख रहा था, तो इस वजह से पुलिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक चली गई। अच्छा, कहा जाता है कि जो इसका कत्ल हुआ है एक लड़की की वजह से हुआ है, और मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक तो वजह ये भी थी कि जो है ये मीट का जो है कारोबार करते थे, लेकिन कत्ल क्यों हुआ ये हम सबके सामने जानना चाहेंगे। आखिर मोटिव क्या था इसके पीछे? देखिए, कत्ल का मोटिव जो है वो उसकी एक तो ये थी कि मुस्तफ़ा के साथ उसका एक मसला, ये उसको ये लगता था कि मेरा जो मैं कॉल सेंटर चला रहा हूँ
یا میں جو پیسے کما رہا ہوں یا جس طریقے کی کمائی میں کر رہا ہوں یہ میرا سیٹ اپ کوئی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس سے یہ خدشہ تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں مصطفیٰ ہے یا اس کے فرینڈز ہیں کچھ بھی مل کے تو وہ اس کے پیچھے اس کا یہ سیٹ اپ ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ادھر سے شفٹ ہونا چاہ رہا تھا. اس نے اس سلسلے میں لاہور میں سکردو میں بھی جو یہ وزٹ وغیرہ کرتا تھا یہ اپنا سیٹ اپ شفٹ کر کے وہاں ٹرانسفر کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کو یہ اپریہنشن تھی کہ یہ سارے لوگ اس کے پاس پیچھے مل کے یہ پیرانوائڈ ہو گیا تھا اس حساب سے کہ شاید یہ اس کے پیسے سے جو ہے وہ اس کا پیسہ چھین لینا چاہتے ہیں. جو لڑکی والا معاملہ ہے وہ بھی لڑکی کی ایک سیپریٹ ایپیسوڈ ہے جس کی ابھی تک کوئی اس طرح کی ایویڈنس نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے اس کو کوئی ایموجیز بھیجی ہیں یا اس کو کوئی امیجز بھیجی ہیں, کیونکہ اس کی صرف یہ شراز اور یہی شراز بھی اس کی آنکھوں دیکھا نہیں ہے. یہ خود ہی کہتا ہے کہ میں نے کلیم کرتا ہے کہ اس طرح کی ایموجیز اس نے مجھے بھیجی تھیں. تو یہ ٹریگر ہو گیا اور اس کو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ لڑکی مصطفیٰ نے استعمال کی ہے, لیکن اس لڑکی کا اور مصطفیٰ کا کوئی ایسا اسٹرانگر کنیکشن ہمیں نظر نہیں آیا دوران تفتیش. وہ لڑکی اس کی امپلائی تھی, مصطفیٰ اس کا دوست جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کرتا. مصطفیٰ اس کے پاس کام آتا جاتا تھا, وہ اس سے ویڈ خریدتا رہا ہے, وہ اس کا بائر تھا ویڈ کا. یہ بالکل اس کی جو ہے وہ یہ تھی مصطفیٰ کا, کیونکہ وہ ویڈ کے اس کے اوپر یہ ویڈ پیتا تھا وہ ویڈ بیچتا تھا. تو اس حوالے سے ان کا کنیکشن موجود تھا. دوستی کی حد تک کا کنیکشن جو ہے وہ ان کا 3-4 مہینے یہ کلوز رہے ہیں, بعد میں یہ پھر سیپریٹ ہو گئے.